दोस्तों, अगर आपके एसी का रिमोट काम नहीं कर रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम आपके रिमोट में है या पीसीबी में, तो हो सकता है फॉल्ट सिर्फ एक छोटे से आईआर सेंसर का हो। और अगर आपको आईआर सेंसर की पिन को पहचानना और उसे टेस्ट करना आ जाए, तो आप सिर्फ 2 मिनट में यह फॉल्ट आपका सॉल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको आईआर सेंसर की पूरी प्रैक्टिकल जानकारी देने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पीसीबी हैक्स में, जहां हम आपको एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवन की अप्लायंसेस की पीसीबी रिपेयरिंग प्रैक्टिकल सिखाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आईआर सेंसर की, यानी इंफ्रारेड सेंसर के बारे में, जो एसी पीसीबी में बहुत ही एक कॉमन फॉल्ट आता है, जिस वजह से कॉमन फॉल्ट आपको देखने को पीसीबी में मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों, आईआर सेंसर होता क्या है? आईआर सेंसर का फुल फॉर्म होता है इंफ्रारेड सेंसर। जब हम रिमोट, अब जैसे कि ये हमारा एसी का रिमोट है, बटन प्रेस करते हैं तो रिमोट से इंफ्रारेड सिग्नल निकलता है। यह सिग्नल हमारी आंखों को दिखाई नहीं देता है। अब एसी पीसीबी में लगा जो भी आईआर सेंसर होता है, तो उस आईआर सेंसर उस सिग्नल को रिसीव करता है और एमसीयू को भेज देता है, जिससे एसी को कमांड मिलती है। अब आपको आईआर सेंसर एसी की पीसीबी में कितने टाइप्स के आपको देखने को मिलेगा? तो आपको आईआर सेंसर 3 टाइप्स के देखने को मिल सकता है। सबसे पहला, ये सबसे कॉमन, ये जो आप आईआर सेंसर देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमन यूज़ होने वाला आईआर सेंसर है, जो आपको एलजी की पीसीबी में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सैमसंग वाला आईआर सेंसर है, जो सबसे ज़्यादा सैमसंग की पीसीबी में आईआर सेंसर आपको देखने को मिलेगा। सैमसंग में, डाइकिन में भी आपको देखने को इस तरीके का सेंसर देखने को मिलेगा। उसके बाद जो तीसरा होता है दोस्तों, हमारा जो विंडो और स्प्लिट एसी दोनों में ही देखने को मिलता है, कुछ ये वाला आईआर सेंसर आपको देखने को मिलेगा। और मैं इन तीनों सेंसर का आपको यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, जो मैंने इसका डायग्राम बनाया, जिससे आप आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस सेंसर की कौन सी पिन का क्या काम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर एक पिन, कौन सा पिन का क्या काम है, यहाँ पे इस डायग्राम में पूरा दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों, रिपेयरिंग में आने वाले प्रॉब्लम क्या क्या आती है, उसके फेस करना पड़ता है हमें प्रॉब्लम, उसके बारे में बात करेंगे। कई बार दोस्तों पीसीबी में लगा ओरिजिनल हमारा जो आईआर सेंसर होता है हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, और हमें उसकी जगह पे दूसरा सेंसर लगाना पड़ता है। कि जैसे एग्जांपल, अगर आपके पास सपोज़ ये वाला आईआर सेंसर नहीं पड़ा है, लेकिन आपको उसकी जगह पे ये वाला आईआर सेंसर लगाना होता है, तो उसे किस तरीके से लगाना है, यहाँ पे आप पिन कॉन्फ़िगरेशन को देख के आसानी से लगा सकते हैं। और साथ ही इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कौन सी पिन आपकी वीसीसी की है, कौन सी पिन आपकी ग्राउंड की है, और कौन सी आपकी सिग्नल आउटपुट की है, और आप इसे मल्टीमीटर से किस तरीके से इस पिन की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको इन तीनों पिनों की पहचान सही तरीके से आ गई, तो आप किसी भी दोस्तों आईआर सेंसर को दूसरे सेंसर की जगह, मतलब आप इसकी जगह पे ये सेंसर का यूज़ आसानी से कर सकते हैं, और इससे आपका जो रिपेयरिंग का काम है काफ़ी आसान हो जाएगा, काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं कि मल्टीमीटर से किस तरीके से आपको आईआर सेंसर की पहचान करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा, ये डायग्राम को हम साइड में कर देते दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे ये हमारा आईआर सेंसर है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बीच का पॉइंट है दोस्तों, हमारा जो बीच का पिन है उसे हम चेक करेंगे। ये हमारा कॉमन पिन होता है इसमें, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने डायग्राम में बताया कि बीच का पिन जो हमारा कॉमन है, ग्राउंड है, इसे आप मान सकते हैं। तो अब क्या करना है दोस्तों, मल्टीमीटर ले लेना है, आपको डायोड रेंज पे सेट कर लेना है मल्टीमीटर को। तो यहाँ पर मैंने मीटर भी रख दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हम बीच में कॉमन का पिन रख लिए हैं। अब आपको क्या चेक करना है दोस्तों, ग्राउंड जो हमारी बीच वाली पिन है उस पर हमने ब्लैक प्रॉब रखा है। अब हम बारी बारी से दोनों साइड हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 2.027 आ रहा है, और ठीक यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2.073 आ रहा है। तो अब दोस्तों, जिस पिन पर हमें कम वैल्यू दिखाई देगा, यहाँ की हम ब्लैक प्रॉप से जिस पिन पर हमें कम वैल्यू दिखाई देगा, यहाँ पे 0.074 दिखा रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे 33 दिखा रहा है, लास्ट में आप देखेंगे
0.027। तो हमारी ये जो पिन है सबसे कम दिखा रही है। तो ये जो भी पिन यहाँ पे कम दिखाएगी वो हमारी दोस्तों VCC की पिन होगी, और जिस पिन पे हमें वैल्यू ज़्यादा दिखाई देगी वो हमारी सिग्नल आउट की पिन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सिग्नल आउट की है जो कि आपको ज़्यादा दिखाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने डायग्राम में भी ठीक उसी तरीके से बताया है। बीच की पिन हमारी ग्राउंड है और साइड की हमारी VCC है जहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिलता है, और जो हमारा सिग्नल आउटपुट है। तो एक बार फिर से मैं आपको इस पे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पिन हमारी ग्राउंड होती है। आप ग्राउंड का पता आपको PCB में लगे कैपेसिटर से भी पता कर सकते हैं कि आपकी ग्राउंड की पिन कौन सी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पे हमारा कैपेसिटर लगा होता है, जैसे कि ये यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है, तो कैपेसिटर का जो ग्राउंड जिस पिन पे जाएगा वो हमारा ग्राउंड होगा, और जिस पे हमारी कैपेसिटर की पॉजिटिव जाएगी वो हमारी VCC होगी। ये भी एक तरीका है पहचानने का। तो यहाँ पर इसमें हमारी ये ग्राउंड पिन है, ये साइड वाली पिन जो दोस्तों देख रहे हैं आप, ये हमारी ग्राउंड पिन है। और यहाँ पर अभी हम वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जिसमें हमें कम वैल्यू शो करेगा वो हमारी VCC होगी। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे 1.496 दिखा रहा है दोस्तों, और ठीक यहाँ पे साइड वाले में 1.835 दिखा रहा है, और यहाँ पे 14 दिखा रहा है। तो इसका मतलब है दोस्तों ये हमारा ग्राउंड का है, और जो बीच वाली पिन है हमारी VCC की है, और जो साइड वाली पिन है हमारी सिग्नल आउटपुट की है। इसी तरीके से दोस्तों आप सैमसंग की PCB का भी टेस्टिंग कर सकते हैं कि आप फाइंड कर सकते हैं कौन सा हमारा ग्राउंड है और कौन सा हमारा VCC और वोल्ट आउटपुट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने डायग्राम में भी बताया ये हमारा ग्राउंड है, VCC और वोल्टेज सिग्नल आउटपुट है। और ठीक PCB में भी यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप PCB पे देखेंगे तो यहाँ पे ग्राउंड और बीच की पिन हमारी VCC और वोल्ट आउटपुट है। इसी तरीके से आप तीनों सेंसर की जो IR सेंसर है उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये हमारी सैमसंग की है जिसे हमने निकाला है बाहर। कुछ इस तरीके से आपको PCB में दिखाई देगा सैमसंग के डाइकिन में। ये सेंसर आपका कुछ इस तरीके से होता है, और इसकी जो साइड की पिन होती है वो ग्राउंड से शुरू होती है। और एक तरीका है कि आप VCC और ग्राउंड को बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपका ये पिन देखेंगे, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है 4.7 माइक्रोफैरेड का। जो इसकी नेगेटिव पिन होती है हमारी कैपेसिटर की वो हमारे ग्राउंड से अटैच होगी यहाँ पर, और जो हमारी यहाँ से हमारी पॉजिटिव होती है हमारी इस VCC से कनेक्ट होगी। तो एक बार हम मल्टीमीटर से इसे भी चेक कर लेते हैं, और इस तरीके से भी आप ग्राउंड और VCC का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे नेगेटिव है हमारा, यहाँ पे आप मल्टीमीटर हम रख देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इससे आपको पता चलेगा ये हमारा ग्राउंड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कैपेसिटर का ग्राउंड है वो हमारी IR सेंसर की ग्राउंड से कनेक्ट होगा, और जो हमारा पॉजिटिव होगा IR सेंसर की VCC से कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप पिन का फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसे ही आप रिमोट प्रेस करेंगे, अब एक तरीका और बता देता हूँ दोस्तों कि आप इसको प्रैक्टिकली तरीके से भी एक बार चेक कर सकते हैं पिन की पहचान। लेकिन अब इसके बाद भी अगर कंफर्म और भी करना है कि IR सेंसर सही है या नहीं, इसके लिए बहुत ही एक और आसान तरीका आपको बता देता हूँ दोस्तों। टेस्टिंग के लिए आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को आपको वोल्टेज पे सेट कर लेना है दोस्तों। अब इस मल्टीमीटर को हम वोल्टेज पे सेट कर लेंगे, और हमको उसके आगे सिग्नल आउट पिन पे जो हमारी सिग्नल आउटपुट पिन है, तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारी सिग्नल आउट है, ये हमारी सिग्नल आउट की पिन है। तो यहाँ पर मैं मल्टीमीटर का सिग्नल आउट पिन पे मैं ये ब्लैक प्रॉब लगा दूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे इसको मैं ब्लैक प्रॉब लगा देता हूँ सिग्नल आउट पिन पे, और जो हमारा रेड प्रॉब होगा दोस्तों वो हम रेड प्रॉब को ग्राउंड से लगा देंगे। इसके बाद आप कोई भी रिमोट ले सकते हैं, कोई भी रिमोट ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने क्या किया, यहाँ पर एक प्रॉप को मैंने इस ग्राउंड से लगा दिया रेड प्रॉप को, और ब्लैक प्रॉप को हमने इस सिग्नल आउटपुट की पिन से लगा दिया, और हमने VCC को छोड़ दिया। अब कोई भी रिमोट ले लेंगे, IR सेंसर की तरफ आप दबाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा मल्टीमीटर है वहाँ पे कुछ रीडिंग शो कर रहा है। ये देखेंगे आप, रीडिंग चेंज हो रहा है। जैसे मैं बटन यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको मल्टीमीटर पे थोड़ा सा वोल्टेज चेंज होता हुआ दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, मल्टीमीटर पे चेंजेस हो रहा है। जो भी मैं बटन दबा रहा हूँ देख सकते हैं 22
21। तो इस तरीके से चेंजेस होगा। तो इस एक आसान तरीके से भी ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि IR सेंसर आपका सही है कि नहीं। ठीक, आपको इस IR सेंसर में भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो मैंने यहाँ पे वायर निकाल के रखे हैं। तो ये वाला पिन हमारा सिग्नल आउटपुट था, जिस पे हमें ग्राउंड ब्लैक प्रॉब लगा देना है, हमारा ब्लैक प्रॉब को कनेक्ट कर देना है। और यहाँ पर आपको देखो रेड प्रॉब पे आपको ब्लैक, यहाँ पे मैंने सिग्नल आउट की पिन लगा दिया है। यहाँ पर हमें ये हमारा ग्राउंड रहेगा, तो उस पर हमें रेड प्रॉब लगाना है और सिग्नल आउट की पिन पे हमें ब्लैक प्रॉब लगाना है। अब यहाँ पे भी देखेंगे, मैं जैसे ही रिमोट प्रेस करूँगा तो यहाँ पे भी हमारा चेंजेस होना चाहिए। फ़िलहाल ये रिमोट से, एक मिनट, यहाँ पर देख सकते हैं IR सेंसर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ तो आप मल्टीमीटर पे देख सकते हैं थोड़े चेंजेस हो रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेचर का बटन दबा रहा हूँ और साथ में आप मल्टीमीटर में देखेंगे तो चेंजेस हो रहा है। तो IR सेंसर रिमोट का सिग्नल रिसीव कर रहा है, सेंसर सही काम कर रहा है, मतलब कि हमारी जो IR सेंसर है वो एकदम वर्किंग कंडीशन में है। अब IR सेंसर के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है। जब रिमोट से इंफ्रारेड सिग्नल आता है तो यह फोटो ट्रांजिस्टर उस सिग्नल को कैच कर लेता है, फिर वही सिग्नल आपका MCU तक जाता है। जैसे कि आप ये PCB देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये वोल्ट आउट लिखा हुआ है, तो यही वोल्ट आउट ये है, यहाँ से हमारे इस MCU में जाता है। तो MCU सिग्नल के आधार पर जो AC को ऑपरेट करना शुरू कर देता है। अब AC के PCB में ज़्यादातर जो IR सेंसर लगे होते हैं वो हमारे 5 वोल्ट DC पे काम कर रहे होते हैं, और अभी की कोई नई PCB में 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी होती है। और ज़्यादातर AC रिमोट की जो फ्रीक्वेंसी होती है 38 के हर्ट्ज की सिग्नल पर फ्रीक्वेंसी, मतलब IR सेंसर ट्यून होता है और ये काम करता है। अभी इससे क्या होगा, अगर आपका IR सेंसर ख़राब हो जाएगा तो रिमोट बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। बाकी के फंक्शन जो आपकी PCB में होगी बराबर काम करेंगे, मैनुअल बटन से AC भी आपका चल जाएगा। तो मल्टीमीटर टेस्ट में आपको आउटपुट चेंज नहीं होगा। अब रिमोट से, अब एक तरीका होता है कि आपका रिमोट सही है कि ख़राब, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। उसे चेक करने के लिए आपका जो मोबाइल का कैमरा है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोग इसी तरीके से चेक करते हैं कि हमारी रिमोट सही है कि नहीं। तो उसमें क्या, कैमरे के सामने आपको रिमोट को, बटन को प्रेस करना है और यहाँ पर आपको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे LED ब्लिंक दिखे तो रिमोट आपका सही काम कर रहा है। अगर ब्लिंक नहीं दिखेगा यहाँ पर तो आपका रिमोट ख़राब है, तो आपको रिमोट चेंज करने की ज़रूरत है। तो अगर आपका IR सेंसर अगर जैसे दोस्तों बार बार ख़राब हो रहा है तो आपको जो रेगुलेटर है 5 वोल्ट उसको मिल रहा है कि नहीं, सिग्नल रजिस्टर, उसके अंदर सिग्नल रजिस्टर होती है जो लो वैल्यू की रजिस्टर होती है, 47 ओम्स की, 100 ओम्स की रजिस्टर लगी होती है। कई बार वो भी ख़राब हो जाता है, जिस वजह से हमारा IR सेंसर को प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। तो अब दोस्तों PCB में जैसे कि आने वाले छोटे छोटे फॉल्ट ही असल में आपकी रिपेयरिंग जर्नी की फाउंडेशन होती है। तो आपका जब तक बेसिक मजबूत नहीं होगा तब तक आप आगे काम नहीं कर पाएंगे। जब आप स्टार्टिंग फेज़ में PCB रिपेयरिंग सीख रहे होते हैं तो यही बेसिक प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिकल और अंडरस्टैंडिंग देती है, और जब आपकी बेसिक नॉलेज स्ट्रांग हो जाती है तो फिर किसी भी PCB को रिपेयर करने में कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ जाता है। इसके बाद आप धीरे धीरे डीप लेवल पे काम करना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आउटरो, जैसे कि आपको अभी, तो ये था हमारा पूरा आपको IR सेंसर के बारे में जानकारी देने का। और यहाँ पर आप इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं IR सेंसर का, जो हमने डायग्राम बना कर रखा है कि फ्यूचर में जब भी आपको IR सेंसर रिप्लेस करना पड़े तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।